अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप लोगों का होस्ट खालिद बिलाल लगारी। तो आप हमारा चैनल देखना एग्री सॉल्यूशन। पिछली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो गंदम की बढ़ोतरी के मराहल पर हमने पिछली वीडियो बनाई है। उसमें दो टॉपिक कवर किए हैं, जो उगाव से पहले का मरला और उगाव का मरला। अब दूसरा जो इनका स्टेज है गंदम की बढ़ोतरी के मराहल जो हैं, उनमें वो दूसरा जो है, दूसरी की पहली शाख ये है सीडलिंग स्टेज। सीडलिंग स्टेज क्या होती है? ये मरहला पौधा निकलना, इनके पत्ता निकलने से लेकर पहला टिलर बनने तक के दरमियान पर मुश्तमिल होता है। इस हालत में पौधा अपनी जड़ों को लंबा और मजबूत बनाता और इसी दौरान जड़ें ज़मीन में बहुत गहरी चली जाती हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी गुजारिश है, हमारे चैनल एग्री सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ये हमारा जो बेल आइकन का जो ऑप्शन है इसको ऑल कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। आप लोगों खातिर हम लोगों ने काफ़ी टॉपिक जो है ना कवर किए हुए हैं। अगर आप लोगों को इनमें से कोई टॉपिक अच्छा लगे तो आप उनको ज़रूर देखें। अगर आप लोगों को कोई मुतलका है तो ज़रूर देखें। अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो वो आप भी हम लोग को कमेंट में जाके कर सकते हैं। इस तरह से आप लोगों की जो हौसला अफजाई है हमारे लिए बैसे मुसरत होगी। शुक्रिया जी जनाब। दूसरे मरले का दूसरा जो ऑप्शन दूसरा है वो है ताजनुमा जड़ बनने का मरला। ये 21 दिन की जो फसल हो जाती है उस वक्त शुरू होता है। इस हालत में पौधा ताजनुमा जड़ बनाना शुरू करता है और ताजनुमा जड़ ज़मीन से खुराक और पानी इकट्ठा करके पत्तों तक पहुंचाती हैं और पत्तों में खुराक बनती है। और इस मरहले पर शुगाफा साजी का अमल शुरू हो जाता है और इस लिए सिफारिश की जाती है कि पहला पानी 18 से 22 दिन के अंदर अंदर ज़रूर लगा लें। इस वक्त पौधे को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, लिहाजा पहले पानी के साथ एक बोरी यूरिया ज़रूर डालें। आप एक बोरी यूरिया भी डाल सकते हैं। अगर आप लोगों की रेतली ज़मीन है तो आप जो है ना नाइट्रोजन खाद में से यूरिया हो गई और कैल्शियम नाइट्रेट हो गई, तो इनको जो है ना ज़रूर डालना चाहिए। इनमें से जो भी अगर आप लोगों के रकबे के मुताबिक आप इनमें डाल सकते हैं। आगे जो तीसरा इनका मरहला है जी, दूसरे स्टेज की तीसरा मरहला है वो झाड़ बनने का अमल। ये 40 से 45 दिन में शुरू हो जाता है। जब फसल की उम्र 20 से 25 दिन की होती है तो झाड़ बनने का अमल शुरू हो जाता है। उस वक्त 3 से 4 पत्ते बन चुके होते हैं। पत्ते के एक्सल से झाड़ बनता है और इस पर प्राइमरी टिलर लगते हैं और प्राइमरी टिलर से सेकेंडरी और सेकेंडरी टिलर से ट्री टिलर निकलते हैं। और झाड़ बनने के दौरान फसल पर किसी किस्म का दबाव नहीं होना चाहिए। पानी की कमी और जड़ी बूटियों का दबाव झाड़ बनने के अमल को मुतासर करता है। इसलिए कहा जाता है कि पहला पानी झाड़ बनने पर लगाएं और इस मरहले पर पानी की कमी से झाड़ कम बनेगा और पैदावार मुतासर होगी। अगर आपके पास सिर्फ एक ही पानी है तो इस मौके पर पानी को इस्तेमाल करें और जड़ी बूटियों को जितना जल्दी हो सके कंट्रोल करें ताकि 45 दिन की उम्र तक टिलर जो बनते हैं वही कामयाब होते हैं। इसके बाद जो भी टिलर बनते हैं लेकिन उन पर सिट्टे नहीं लगते। अगर लगता भी है तो छोटा रह जाता है जो औसत पैदावार नहीं दे सकता। पहले पानी लगाने के बाद चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियों का उगाव तेज़ी से शुरू हो जाता है और वो खुराक और पानी में हिस्सेदार बनने लगती हैं, जिससे फसल को खुराक और पानी की कमी हो जाती है जो पैदावार में कमी का सबब बनती है। इसलिए कहा जाता है कि चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियों को जितना जल्दी हो सके पहले पानी पे ही कंट्रोल कर लेना चाहिए। 45 दिन से 55 दिन के दरमियान नाली बनने का अमल शुरू हो जाता है। झाड़ बनने के बाद पौधे पर नालियों बनने का सिलसिला शुरू हो जाता है और तने पर 7 से 8 नोड्स बनती हैं और हर नोड्स पर एक पत्ता होता है और इस वक्त पौधे के अंदर सिट्टा बनने का अमल शुरू हो जाता है। नया बनने वाला सिट्टा अगरचे बहुत छोटा होता है लेकिन इसमें बहुत तमाम मालूमात होती हैं। मसलन सिट्टे की लंबाई कितना होगी और सिट्टे में कितना दाने बनेंगे, और पौधा उस वक्त तयन कर लेता है कि कितनी पैदावार होगी। लेकिन उस वक्त तक यानी 50 से 55 दिन से पौधे की खुराक नालियाँ चढ़ने का जो मरहला है 55 से 65 दिन तक पर होता है।